नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं मोदी मैजिक आखिर जीत की गारंटी क्यों बन चुका है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का जिस तरह का प्रदर्शन रहा, उससे कई सवाल उठने लगे थे। कोई ये कहने लगा कि अब मोदी का मैजिक कम होने लगा है, तो कोई यहां तक कहने लगा कि यहां से भाजपा का सियासी ढलान शुरू हो चुका है। विपक्ष भी खूब हमलावर हो गया। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के नेताओं के तेवर बदल गए थे। आम पब्लिक में भी ऐसा परसेप्शन बनने लगा था कि अब बीजेपी कमजोर होने लगी है। लेकिन पिछले 3 से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा और अब दिल्ली में भाजपा ने जिस शानदार जीत के साथ सत्ता हासिल की है, उससे लगने लगा है कि विपक्ष से लेकर भाजपा के विरोधी तक गलतफहमी में थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग खेल को समझते हैं वो जानते हैं कि कई बार लंबी दूरी तक कूदने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। भाजपा फिर से उसी तेवर और क्लेवर के साथ नजर आ रही है। अगर विधानसभा के अलावा निकाय के चुनाव पर नजर डालें तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भाजपा ने जिस तरह से शहर की सरकार पर कब्जा किया, उससे ये तो एक बात क्लियर हो गई कि शहरी वोटर पूरी तरह अभी भी बीजेपी के साथ हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी की जीत का डंका बज रहा है। खुद चुनावी रणनीतिकार भी बीजेपी को मिल रही जीत से हैरान है। लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अपनी रफ्तार बदल दी है। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी लगातार विजय पथ पर अग्रसर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी 10 नगर निगम जीते थे। अब गुजरात के निकाय चुनाव में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। गुजरात के आए नतीजों ने बीजेपी को बम बम कर दिया है। गुजरात की 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इससे पहले उत्तराखंड में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी। शहरी निकाय चुनाव में मेयर के 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो ऐसे में सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। एक दौर था जब बीजेपी को कुछ राज्यों की पार्टी ही समझा जाता था। कई ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी के पास कोई संगठन नहीं था। हालांकि समय के साथ बीजेपी ने दक्कन से लेकर हिमालय तक के क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में बीजेपी के पास मजबूत संगठन है। कुछ समय पहले तक दिल्ली से सटे राज्य राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक कि यूपी में बीजेपी कमजोर दिख रही थी। लेकिन मजबूत संगठन के दम पर बीजेपी ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि दिल्ली के आसपास के तमाम राज्यों में अपनी मजबूत सरकार का गठन किया है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी जो कि दिल्ली से सटे हैं, पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी की कोशिश रही है कि एक-एक मतदाता तक पहुंचा जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने के लिए भाजपा की एक खास रणनीति होती है। इसके तहत हर क्षेत्र की वोटर लिस्ट एक पेज के लिए एक मुखिया बनाया जाता है। वोटर लिस्ट के एक पेज पर आमतौर पर 30 मतदाताओं के नाम होते हैं। उस पेज पर शामिल सभी मतदाताओं से संपर्क करने का जिम्मा इसी पन्ना प्रमुख के पास होता है। बीजेपी देश की ऐसी पहली पार्टी रही है जिसने पिछले 2 दशक में सोशल मीडिया का उपयोग किया है। हालांकि हाल के चुनावों में लगभग तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सोशल मीडिया का जमकर उपयोग किया गया, लेकिन बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचकर ऑफलाइन माध्यम से भी प्रचार अभियान को तेज किया। और बीजेपी को लगातार जीत मिलने की वजह भी उसका आक्रामक प्रचार अभियान है। बीजेपी ने पिछले 2 दशक में सोशल मीडिया का शानदार इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। निकाय चुनावों से लेकर उपचुनावों तक बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। हर मतदाता तक पहुंचने की नीति बीजेपी की रही। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी की जबरदस्त वापसी के पीछे मजबूत संगठन को सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। जीत के लिए
हर संभव कोशिश, मजबूत संगठन और मजबूत कोऑर्डिनेशन के कारण बीजेपी की तरफ से एक एक सीट के लिए मजबूत रणनीति बनती रही। न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव बल्कि निकाय चुनावों और उपचुनावों में भी बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जाती रही है। हैदराबाद जैसी जगहों पर जहां बीजेपी एक समय संगठन के तौर पर पूरी तरह कमजोर थी, वहां के निकाय चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने जाकर कैंपेन किया था। राज्यों में होने वाले उपचुनावों में भी बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। किसी राज्य के अगर किसी राज्य के निकाय चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री तक की नजर बताती है कि पार्टी चुनावों को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर रही है। बीजेपी की ये गंभीरता उसे अन्य पार्टियों से अलग बनाती है। गुजरात में पिछले लगभग 3 दशक से प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में रही कांग्रेस को पालिका चुनावों में भी निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और दिल्ली में 10 साल तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने पछाड़ दिया। बंगाल में सालों तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों की जगह बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है।